उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के एग्जाम की अगर बात करें तो आप सभी को पता है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन 150 प्रश्न में जो वेटेज है प्रश्नों का, वो जीके में 38, मैथ्स में 38, रीजनिंग में 37 और हिंदी में 37। अगर मैथ, रीजनिंग, हिंदी आप कर ले जाते हैं और जीके जीएस नहीं हो पाता है आपका, जीके में कहीं 10 नंबर कहीं 12 नंबर रह जाते हैं, तो ये आपकी खामियां हैं। ठीक है, जीके में इस वीडियो में मैंने सब कुछ पूरा डिटेल में बताया, कौन सी किताब, और ये एक वैज्ञानिक विधि का मतलब है एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको आपने, ये बहुत गजब का तरीका है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसको समझ लिया तो आपके 30 के ऊपर 35 तक आपका स्कोर जाएगा जीके में। ठीक है, और ये मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। और यहां पर जो भी बच्चा ठहर के पूरा वीडियो देख लेता है, गारंटी दे रहा हूं अगर उतना कर लिया आपने तो यकीनन आपके 35 नंबर आएंगे ही। ठीक है, चलो ये सारी बातें देखो, सब कुछ बताया हमने। ये इसके बाद क्या क्लासेस चल रही हैं वो सब कुछ बताने वाला हूं, क्या आपके लिए फिनिक्स एकेडमी ऑफर दे रहा है, ये सब कुछ देखो। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यहां पर जो 38 में 30 की मैं बात कर रहा हूं, इसको आप अभी नोट कर लेना और वीडियो लाइक कर देना। और फिर जब वीडियो देख लेना तो बताना कि सर ने जो बताया है उससे आ सकते हैं नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जाना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है यूपी पुलिस के एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनके लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है, आपको 3 साल की छूट मिल गई है, तो आप लोग फॉर्म भी ज्यादा से ज्यादा डालोगे। कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इस कंपटीशन बढ़ने के लिए, बढ़ने की वजह से आपको अब थोड़ा जीके पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है? 2 चीजें हैं। 3 माह की जो छूट मिल गई है, इस वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है। और सॉरी, 3 साल की जो छूट, माह गलती से निकल गया, 3 साल की जो छूट मिल रही है आपको वो, और उसके साथ साथ आप यहां एग्जाम में देखेंगे नो निगेटिव मार्किंग होने की वजह से भी यहां पर कट ऑफ हाई रहेगा, एग्जाम थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलेगा। दोनों चीजें बड़े मुद्दे हैं। तो कहां से नंबर निकलेंगे भाई? जीके से नंबर निकालोगे आप। मैथ्स में जो बच्चा मैथ्स कर लेता है वो पूरे पूरे मारेगा, ज्यादा से ज्यादा आप ये मान के चलिए 90% मैथ्स कर लेगा, 90% रीजनिंग कर लेगा, 90% हिंदी कर लेगा। दिक्कत आएगी कहां? जीके में। तो जीके में आप अच्छा करके जाओ, ये वीडियो आप देख के जाओ। ठीक है, तो अब ये सारी अगर चीजें हैं तो सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट अभी से रखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं। गलती क्या है कि वो पहले से प्लानिंग नहीं सेट करते हैं। आप लोगों को मैं ये सीक्रेट बता रहा हूं, जितना कम समय आप जीएस और हिंदी में दोगे, उतना ज्यादा समय आपको रीजनिंग और मैथ के लिए मिल जाएगा। तो प्लान क्या है? प्लान ये है हिंदी और जीएस को स्पीड में करना है, ये इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। मैं अभी से सिखा रहा हूं कि अभी से जब भी मॉक लगाएं या मॉक टेस्ट लगाएं या प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, तो आप जीके को 15 से 16 मिनट करने की कोशिश करें और हिंदी को 15 से 16 मिनट की कोशिश करें, जिससे 15 15 30 और 120 में अगर 30 मिनट हटाते हो तो पूरे 90 मिनट मिल जाते हैं मैथ के 38 क्वेश्चन और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन करने के लिए। ये आपका आज से ही प्लान रहेगा। कोशिश करो इस 15 को भी कम करो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपको समय लगेगा। जीएस आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। टिक करते बढ़ते चलो, टिक करते बढ़ते चलो, ये करना आपको। अब दूसरी चीज, अब मेन ये जो वीडियो है ये जीके के लिए वीडियो है। किसके लिए? जीके में कैसे हम 38 में 30 करें। तो अब जीके को थोड़ा सा आप देखेंगे तो जीके का ये पूरा का पूरा, जीके में इतने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब इसमें कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। कोर सब्जेक्ट का मतलब है इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो कोर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो स्टैटिक जीके, यूपी जीके, पॉलिटी और करंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्ट से ही 24 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 24 से 25 क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 से देखने को मिल जाएंगे। और रही बात उसके बाद नॉर्मल सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर और साइंस, इनसे 13 से 14। आप लोग 5 नंबर बढ़ा के चलना। जैसे 13 14 हमने लिखा है तो आप 14 से मान सकते हैं 17 हो सकते हैं। ठीक है, 3-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं इसमें। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हमने पुराना पेपर देखा है उसमें यही रहा है। ठीक है, स्टैटिक जी के सबसे ज्यादा वेटेज। ठीक है, यूपी जी के भी पूछा गया कस के, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। तो कोर सब्जेक्ट में हम इनको रख रहे हैं, इनको भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ज्यादा इस पे समय देना है।
क्लियर है? एक माइंड ये क्लियर हो गया कि हमको ये इस पे ज्यादा फोकस करना है जीएस के लिए, जिसमें सारा सब कुछ हमारा बनता चले। ठीक है, किताबें बच्चे पूछते हैं, तो कौन सी किताबें? अगर तुमको कोई बच्चा ये कह रहा है कि लूसेंट ना लो और किताब ले लो कोई, तो वो गुमराह कर रहा है। लूसेंट ना लो, हमारा एक जीएस का किताब आया है वो ले लो। अगर यही शब्द मैं कह रहा हूं तो मैं भी तुम्हें गुमराह कर रहा हूं। ठीक है, आपको केवल एक ही किताब सिलेक्शन दिला सकती है, वो लूसेंट है। ठीक है, लूसेंट को पढ़ने का तरीका नहीं पता है, इस वजह से आप लोग इस किताब को फेंक देते हो, और जो आजकल अपनी अपनी किताबें लॉन्च कर रहे हैं टीचर कलरफुल, उनको आप पहले प्रायोरिटी देते हो, जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि उतना कंटेंट आपको उसमें नहीं मिल पाता है। सच्चाई बता रहा हूं आपको। ठीक है, अगर आप ये दो किताबें नहीं भी लोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये दो किताबें ले लेना। ये लूसेंट की किताब सबसे परफेक्ट है, केवल यही किताब ले लोगे तो ये आपको कुछ नहीं तो 30 नंबर, 30 क्वेश्चन आपको इससे फंस जाएंगे। 38 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ये फंसाने की क्षमता रखती है किताब। ठीक है, यूपीजी के घटना चक्र की लेना, ये भी पॉइंटनर है, वन लाइनर टाइप की ही किताब लेना यूपी, और छोटी लेना है। ऐसा नहीं कि आप परीक्षा वाणी जैसी बड़ी किताबें ले लो और डीप में पढ़ने लगो। डीप में नहीं पढ़ना, आपको मिनी यूपीजी के, आपको घटना चक्र अच्छी लग रही ये लो, नहीं तो और भी किताबें आती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए यूपीजीके का विद्या पब्लिकेशन का लेना, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। क्लियर है? अब वन लाइनर के लिए भी रख सकते हो, ये सब हम बाद में बताएंगे। ये करंट अफेयर के लिए स्पीडी है, ये ले सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है कि करंट अफेयर आप वीडियो फॉर्मेट से, यूट्यूब से ही जो 1 मंथ के चल रहे हैं उनसे ही आप कंप्लीट कर लोगे। पूरी जानकारी हम बताएंगे जीएस। तो किताब अगर आपको लेना है अच्छी चीज है, नहीं तो सबसे जो इसका सब्स्टिट्यूट है वो क्या है? वीडियो फॉर्मेट। हम वीडियो से ही अपना करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। उसमें टीचर्स अपना पूरा तैयारी करके लाते हैं, एक एक मंथ का, वही पूरा रिवाइज कर लेंगे, वही पूरा देखते रहेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 का पूरा करंट अफेयर। ठीक है, ये 2026 में भी 2025 का ही करंट अफेयर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो हमने अभी सब, अब मेन क्या है? मेन है इस किताब को भाई पढ़ना कैसे है, वही तो वैज्ञानिक तरीका अब आपके सामने हम बताने वाले हैं। ये किताब है आपके सामने, ये पहला पेज हमने रखा है। पहला तो आपको लूसेंट पढ़ने में क्या करना है? नोट्स नहीं बनाने हैं। आपने फॉर्म डाल दिया है तो आज से ये नहीं करना है कि जीएस के नोट्स बनाने आप बैठ जाओ और 2 से 3 घंटे जिसमें आपको रीडिंग करनी थी, रटना था, पढ़ना था, उसमें आप नोट्स बना रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है? पहले ही बता रहा हूं, नोट्स नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाने हैं? क्योंकि लूसेंट बुक अपने आप में नोट्स है, पहले से ही नोट्स है। ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री की अलग अलग 3 किताबें पढ़नी पड़ रही, नहीं। हिस्ट्री केवल मुश्किल से 100 पेजों में इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, ऐसे पढ़ना है। क्लियर है? चलो अब क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या है? नोट्स नहीं बनाने हैं। कंफर्म है? जीएस का नोट्स नहीं बनाना है, ये लिख लो आज से ही। करना क्या है सर? अगर नोट्स नहीं बनाना है तो आपको भाई 2 हाइलाइटर खरीदने हैं। कितने? 2 हाइलाइटर खरीदने हैं, एक डार्क और एक लाइट कलर का। एक लाइट कलर का हाइलाइटर होगा और एक डार्क। अब लाइट में जैसे पिंक कलर का आ जाएगा, ठीक है, पिंक कलर का आ जाएगा, और डार्क में आ जाएगा रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ये डार्क में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसको ही तो आपको समझना है। और जो बच्चा इसको समझ ले गया, भाई देखो मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि इसमें प्रॉपर डेली जीएस आपको कितना पढ़ना है? 3 घंटे। आज से ही कसम खा लेनी है कि मुझे जीएस नहीं आता है। मैं जब भी जीएस करने बैठता हूं तो मैं 12, 10, 12, 25 में कहो तो 7, 8 सही हो पाते हैं, 10 सही हो पाते हैं, तब भी अच्छा स्कोर नहीं है जीएस में। अगर 25 क्वेश्चन है तो 20 के ऊपर, 38 क्वेश्चन है तो 30 के ऊपर अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो ये स्कोर सही माना जाएगा, सिलेक्शन दिलाने वाला। नहीं तो सब तो करते ही हैं, लटक भी जाते हैं। तो आपको करना क्या है? देखो अब इंपॉर्टेंट है, लूसेंट को हम 3 फेज में पढ़ रहे हैं। 3 फेज का मतलब है ये पहला फेज, फिर ये दूसरा फेज और तीसरा फेज। यानी तीसरा फेज मतलब 3 बार लूसेंट को पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 3 बार। और 3 बार आप कब पढ़ डालोगे, यही वैज्ञानिक तरीका आपको खुद नहीं पता चलेगा। आपसे कहते हैं ना कि 3 बार 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 नहीं पढ़ना, 3 बार एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यही तो तरीका इसलिए अच्छा है। वैज्ञानिक तरीका क्या है? हम लूसेंट को 3 बार पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ डालेंगे। कैसे? देखो, जब पहले दिन आप पढ़ेंगे, हर दिन पहले दिन जब आप पढ़ेंगे तो केवल पहले फेज में आपको रीडिंग करना है। टारगेट क्या होगा? 5 पेज डेली का। कितना?
डेली क्या होगा, डेली 5 पेज का टारगेट रहेगा और इन 5 पेज को 2 घंटे में आपको पढ़ना है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये डेली का काम है। रीडिंग का काम डेली का है। क्या है समझना, रीडिंग करना है डेली। आपको डेली 5 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फेज है रीडिंग। आपको याद नहीं करना, आपको रटना नहीं है, आप रीडिंग करते चले जाएंगे पूरे 5 पेज। ध्यान से आपको रीडिंग करना है। क्लियर है? जब आप ध्यान से रीडिंग कर लेंगे, उसमें 2 घंटे का समय लगाएंगे। हाँ, जब रीडिंग आप करते जाएंगे तो लाइटर, जो लाइट पेन, जो हाईलाइटर है वो लाइट कलर वाला, उससे आप मुख्य मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करते चलेंगे। भाई रीडिंग करना है, दिख रहा है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दिया, आगे बढ़े, हाईलाइट कर दिया। अभी इसका एग्जांपल भी हम दिखा देंगे, पहले थोड़ा समझ लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज, तो उसमें 1 घंटा और पढ़ना है। अब जब दूसरे दिन हम पहुंचेंगे तो 1 घंटा हमको किसके, लर्निंग के लिए देना है, और फिर 2 घंटा हमको रीडिंग के लिए देना। दूसरे दिन का काम, पहले दिन का काम हमने बता दिया कि आपको रीडिंग करना है। फिर जब दूसरे दिन गए तो 1 घंटा वही सेम 5 पेज जो पहले दिन पढ़ के आए थे हम। समझ में आ रही बात? वो हमको क्या करना है, लर्निंग करना है। अब लर्निंग क्या होगा, लर्निंग में केवल आपने जो पिंक कलर से, जो लाइट पेन से आपने हाईलाइट किया था, केवल उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं पॉइंटर को केवल याद करना है। हाँ, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन उसमें भी जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट, कुछ शब्द कठिन आ जाते हैं। तब काम क्या करेगा, डार्क पेन। ठीक है। अब उसी जो कठिन शब्द है उसको हमने डार्क पेन से हाईलाइट कर दिया कि यार ये नहीं याद हो रहा है, अगली बार में इनको उड़ाएंगे, इस शब्द को, वो डार्क पेन से हाईलाइट कर दिया। ठीक है। देन उसी सेम पेज को हम वीकली रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन कैसा है, ये वीकली रिवीजन है, हम संडे संडे रिवाइज करेंगे। अब देखो एक चीज समझ लो, जो 5 पेज हम 2 घंटे पढ़ने में लगा रहे थे, दूसरे दिन हमको 1 ही घंटे में वो हम पढ़ ले रहे थे। और जब इसको रिवाइज करने की बात आएगी, जिसमें हम कौन से शब्द पढ़ेंगे, जो हमने डार्क वाला किया था, डार्क पेन से हाईलाइट किया था, उसको ही पढ़ने में हमको 30 ही मिनट में समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 7 21, यहां पर भी लगभग 210 मिनट में पूरा कवर हो जाएगा। संडे को, है ना, संडे को जितना हमने 25 पेज पढ़ा होगा, हर दिन 5-5 पेज पढ़ रहे हैं, अगले दिन हम 1-1 घंटे में उसका रिवाइज कर रहे हैं, और ये सब मिला के 30-30 मिनट में हम 5-5 करके 5-6-30 पेज पढ़ डालेंगे एक वीक में, जिसका रिवीजन करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब अगर हम करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, डेली अगर 5 पेज हम पढ़ते हैं तो 474 पेज की लूसेंट है, जिसको हम 95 दिन में क्या कर लेंगे, कवर कर ले जाएंगे। 95 दिन यानी 3 महीने लगभग। अब ये करने से आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, यूपीएसआई का, एसआई का एग्जाम निकल जाएगा। जीएस में कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेबल जीएस में कोई दिक्कत नहीं बचेगी। पुलिस के ऑल स्टेट, जो भी स्टेट में पुलिस के एग्जाम आते हैं एसआई या कांस्टेबल के, वो भी निकलने लगेंगे। जीएस में बात नहीं खाओगे, एसएससी के जो भी एग्जाम है वो आपके निकलने लगेंगे जीएस में। रेलवे के जो भी एग्जाम है वो आपके निकलने लगेंगे। अब आप कहोगे सर ये वाला एक बार तरीका हमको करके दिखा दीजिए, तो मैं एक तरीका, जैसे ये हमारे पास ये खुला हुआ लूसेंट का ही पहला पेज है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइटर ले रहे हैं। हम हाईलाइटर ले रहे हैं, पहले हमने पिंक कलर का ले लिया हल्का हल्का। अब इसको रीडिंग करना है, हम रीडिंग कर रहे हैं कि भारत का इतिहास है, इसको ध्यान से रीडिंग करना है। पहला फेज रीडिंग का है, दूसरा फेज लर्निंग का है, तीसरा फेज रिवीजन का है। रिवीजन वीकली होगा, उसके बाद लर्निंग डेली होगी, रीडिंग डेली होगी। 2 घंटे की रीडिंग है, 2 घंटे की रीडिंग है, 1 घंटे की लर्निंग है। जो हम पहले दिन 5 पेज पढ़ के जाएंगे, उसको दूसरे दिन लर्निंग करेंगे। वो लर्निंग कौन से, जो हम हाईलाइट करके आए। अब जैसे हम पहले दिन इसको पढ़ रहे हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो हमको लगा यार भारतवर्ष इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। ठीक है। यहां के निवासियों को भारतीय अर्थात क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं यहां के निवासियों को, अर्थात भरत की संतान। किसकी संतान, भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले, देखो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह है। कहां का है ये प्राचीन कबीला, जो उत्तर पश्चिम में रहते हैं, का नाम था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में, कहां से, ऋग्वेद में पढ़ना है। ऐसे करके हम देखो पिंक कलर से करते जा रहे हैं, सब कुछ हाईलाइट, सब कुछ तो हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, जो जो हमको मुख्य मुख्य बिंदु लग रहे हैं। अब हम 5 पेज इस तरीके से हमने पूरा इसको रंग दिया।
पहला फेज हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा फेज अब यही पॉइंट पढ़ने के हैं, यही पॉइंट पढ़ने में हमको अब आधा घंटा ही लगेगा। जो 5 पेज हम 2 घंटे में पढ़ रहे थे, अब 5 पेज हम यही पिंक वाले हाईलाइट जब यूज करेंगे तो हमको ये पढ़ने में दूसरे दिन बड़ा कम टाइम लगेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम तुरंत इसको एक डार्क पेन यूज करेंगे। ठीक है, डार्क पेन यानी डार्क हाइलाइटर लेंगे। अब देखो इसमें जो कठिन शब्द लग रहे हैं हमको, जैसे लग रहा है कि यार ऋग्वेद नहीं याद हो रहा है तो ऋग्वेद कर लिया। ठीक है, अभी देखो अर्थात जम्मू, इसको क्या कहा जाता है, जम्मू वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। तो जम्मू कठिन लग रहा है तो उसको जम्मू से कर दिया। तो अब डार्क हाइलाइटर जम्बू द्वीप आ रहा है, तो पिंक हाइलाइटर का जो यूज करेंगे वो हम ज्यादा करेंगे, और जो कठिन कठिन शब्द में है उसको डार्क हाइलाइटर से यूज करेंगे, जिसको रिवीजन करेंगे जाके संडे को, वीकली रिवीजन करेंगे, जिसमें हम जो डार्क वाला है पॉइंट उसको हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके हम अपना पूरा जीएस तैयार कर लेंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल दिया है, यही वैज्ञानिक तरीका है, यही 3 बार आप एक वीक में 3 बार बुक को आप पढ़ेंगे। कैसे नहीं याद होगा, पूरा जीएस याद हो जाएगा। इसके साथ अगर वन लाइनर आप पढ़ते हो तो और अच्छी बात है। आपको मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दे लेना। सबसे ज्यादा पढ़ने वाले कोर सब्जेक्ट ये हैं जिनको आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर और साइंस आप जैसे पढ़ते हैं लूसेंट से वैसे ही कवर कर ले जाएंगे। लूसेंट से पढ़ने वाले टॉपिक बता देता हूं, स्टैटिक जीके लूसेंट से पढ़ लेना। ठीक है, पॉलिटी लूसेंट से पढ़ना है, हिस्ट्री लूसेंट से पढ़ना है, ज्योग्राफी लूसेंट से, इकोनॉमी, कंप्यूटर और साइंस ये सब लूसेंट से पढ़ना है। यूपी जीके के लिए एक्स्ट्रा किताब ले लेना, करंट अफेयर के लिए एक्स्ट्रा किताब या बुक से पढ़ सकते हैं। यही पूरे प्लान के साथ आपको पढ़ना है। अब इसी पूरी रणनीति को शाम के 7 बजे ये ऑफर है फिनिक्स एकेडमी का कि भाई इसी सेम कॉन्सेप्ट पर हमने आपको क्या बताया, 5 पेज डेली। तो राघव सर की क्लास चल रही है 5 पेज डेली करके, 5 पेज डेली, और जो कि क्लास बिल्कुल फ्री है। कहां पर है, यूट्यूब पर चल रही है। कितने बजे चल रही है, 6 बजे चल रही है। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है तो आप यहां पर आ सकते हैं और अपना जीएस को मजबूत कर सकते हैं। शाम को 6 बजे डेली आप उपस्थित हो जाइए। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपको उपस्थित होना है शाम को 6 बजे। ठीक है, क्लियर है ये सर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा पुलिस का तैयारी हो जाए, जिसमें मैथ भी मिल जाए, रीजनिंग भी मिल जाए, हिंदी भी मिल जाए, यानी सारे सब्जेक्ट हमको एक जगह पर मिल जाए और हमारी तैयारी में 4 चांद लग जाएं, तो आपको हमारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, गजब का पढ़ाने वाले हैं। हम मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, सुधांशु सर रीजनिंग, राघव सर जीके, साइंस पढ़ाने वाले, हिंदी पढ़ाने वाले सचान सर, ऐसे करके पूरी टीम में डेडिकेट होकर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो भाई रक्षक बैच है। जो ऑफर चल रहा है, ऑफर मैं आपको बता देता हूं। आपको एक कूपन कोड लगाना है, RAM राम 50, राम 50 कूपन कोड लगाएंगे तो ये बैच 899 का है, वो कट जाएगा। ये कितने का दिखेगा, ये मात्र 450 रुपए का बैच मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी अगर बात पूछोगे आप तो इसकी वैलिडिटी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, पेपर डिले हो, रद्द हो, कुछ भी हो, तब तक आप इसमें पढ़ सकोगे। ये हमारा वादा है। रक्षक बैच है जिसमें ये फीचर्स हैं। फीचर्स बताने की जरूरत नहीं, अगर आपको भरोसा है तो आ जाइए। गजब का पढ़ेंगे, गजब का सिलेक्शन दिलाएंगे। पिछला वाला रिजल्ट अगर फिनिक्स एकेडमी का उठा के देखोगे तो 1300-1400 सिलेक्शन हमारे हैं। ठीक है, अब रही बात ये बैच कहां मिलेगा, तो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ये हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कहां पर मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। जाके नाम नंबर डाल के सब कुछ कर लेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये नंबर लिखा है, इसको रटो, 700-771-2108 अपने फोन पे अभी सेव कर लो। दिक्कत बाद में भी आएगी तब भी इसी नंबर से समाधान होगा। अगर आप बैच नहीं ले पा रहे हैं तो इसी से ही कॉल करके सर हमको बैच लेना है, इसी में बात कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सारी जानकारी, एक एक छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां करनी नहीं है और कौन से गोल्डन टिप्स हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। और आपको अच्छे लगे हैं तो सबको साझा करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि फिनिक्स एकेडमी है जब तक, तब तक आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।